ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा फंक्शन होगा, मान लो एफ ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है, तो एफ ऑफ टी फंक्शन है, तो हम फाइनल वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम डोमेन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो टाइम डोमेन में हम कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ टी। अब इसका अगर हमको फाइनल वैल्यू निकालना होगा तो टी टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे हम। इसका नहीं रहा। हेलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? दिख नहीं रहा है। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं, कोई कंफर्म कर दो। है सर। यस सर, है विजिबल है सर। ठीक है, तो इसका फाइनल वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या लिखेंगे, सिंपली एफ ऑफ टी का फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग, लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, कोई चीज इनफाइनाइट की तरफ टाइम में टेंड करेगा तो वही फाइनल होता है ना, ये होगा एफ ऑफ टी, ठीक है ना। ये आपका हो गया टाइम डोमेन में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में, अगर मान लो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म है एफ ऑफ एस, ठीक है ना, एफ ऑफ एस है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो फाइनल वैल्यू होगा, फाइनल वैल्यू वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो हो जाएगा एस एफ एस, ठीक है ना, एस एफ एस। मतलब क्या होगा, ये दोनों टाइम डोमेन में कोई चाहे सिग्नल हो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन, दोनों की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना फाइनली, चाहे तुम टाइम डोमेन में देखो या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखो, ठीक है ना। अगर उसकी मतलब वैल्यू, फाइनल वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, इसलिए दोनों सेम होंगे, और दोनों सेम होंगे तो कैसे आप इसको लिखोगे, इसको लिखोगे लिमिट, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वैल्यू टाइम डोमेन में, और किसके बराबर होगा, ये लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस ऑफ एफ एस, ठीक है ना, ये है आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये आपका हो गया फाइनल वैल्यू थ्योरम, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम ना लगाने के कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है? जो फाइनल वैल्यू होगा ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाने की कंडीशन है, पहला एक कंडीशन ये है, देखो ध्यान से, कि जो एस एफ एस है ना, एस एफ एस होगा, ये क्या होगा, एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक वो होगा, ठीक है ना। इसका जो न्यूमरेटर होगा ना, इसमें क्या होगा, एस एफ एस में एक न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होगा और एक डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, मतलब एक ऐसे हो सकता है, न्यूमरेटर फंक्शन हो सकता है उसका, एक डिनोमिनेटर हो सकता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर हम इसका डिनोमिनेटर की बात करें, जो इसका डीएस है ना, ये जो डीएस है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना है, उसका जो डीएस होगा, ठीक है ना, उसके जो रूट्स होंगे डीएस के, डीएस के रूट्स का मतलब क्या है, पोल्स, जो आपका डिनोमिनेटर का जो रूट्स होते हैं वही तो पोल होते हैं ना। अब जो ये जो पोल है ना, वो ना जीरो पे, वो आपको उसका जो रियल पार्ट होना चाहिए, या फिर ऐसे रूट्स को ही लिखो, इसका जो रियल पार्ट होना चाहिए ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, रियल पार्ट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि इसका ना पॉजिटिव, जो भी रियल पार्ट है वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। इसका इसका मतलब कैसे समझना, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, इसका एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, आई थिंक। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक ऐसे दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी, ठीक है ना, ये साइन सिग्नल दिया हुआ है, मैं पूछूं इसका फाइनल वैल्यू बताओ आप, ठीक है ना, इसका मैं पूछूं इसका फाइनल वैल्यू बताओ, फाइनल वैल्यू, वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो एक पहले तो क्या करना है, देखो सबसे पहले फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले इसका कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एस निकालोगे, साइन टी का एफ ऑफ एस आपको याद होगा, मैंने बताया था साइन, आपको बताया था मैंने, साइन ए टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, शायद याद होगा आप लोगों, ठीक है। तो अब मैं एफ ऑफ एस लिखूंगा, अच्छा इसमें साइन ए की जगह पे 1 रख दोगे तो साइन टी क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, एफ टी का एफ ऑफ एस, तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, याद होगा आपको, फाइनल वैल्यू जो निकालते हैं हम, फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया रहेगा तो फाइनल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू किसके बराबर होता है एस एफ एस लिमिट
s टेंड्स टू 0, ठीक है। लेकिन फाइनल वैल्यू हम कब निकालते हैं, जब मैंने क्या बताया कि एस एफ एस जो होगा ना, एस एफ एस जो होगा, एस एफ एस का डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल देखें तो एस एफ एस इसमें क्या है, देखो एस एफ एस के बराबर क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसमें पूछूं डिनोमिनेटर क्या है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 है, यही है ना। अब ये एस स्क्वायर प्लस 1 को आप फैक्टर कैसे करोगे, ये करोगे एस प्लस जे और एस माइनस जे, ठीक है ना, ये पता होगा ना फैक्टर कैसे करेंगे। एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एस प्लस जे एस माइनस जे, ठीक है। इसको करके देख लो, यही आएगा, ये हो जाएगा एस का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस जे का स्क्वायर, और जे का स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा तो एस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा, एस प्लस 1 और सॉरी एस प्लस जे और एस माइनस जे, ये फैक्टर किया आपने। अब देखो ध्यान से, जब आप s प्लस ए करोगे, अब इसका आप अगर इसको प्लॉट करोगे, अगर ये आपका क्या होता था, रियल एक्सेस होता था, ये होता था इमेजिनरी एक्सेस। अब आया क्या है आपका, जो डिनोमिनेटर आया है ना, इसका डिनोमिनेटर ऑफ एस एफ एस जो आया है वो क्या आया है, एस प्लस जे आया है और एस माइनस जे आया है। अब इसका अगर आप प्लॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस जे ऊपर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस जे और यहाँ पे हो जाएगा माइनस जे। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जो फाइनल वैल्यू होगा ना, फाइनल वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई होता है, मतलब फाइनल वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई नहीं होता है। मैंने बोला था कि जो रियल पार्ट होगा ना, जो भी रियल पार्ट होगा वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना। मतलब अगर रियल पार्ट का फाइनल वैल्यू थ्योरम का ये करोगे जब रियल पार्ट 0 के बराबर ना हो। लेकिन ध्यान से देखो, इस पूरे लाइन पे इसका मैं पूछूं रियल पार्ट कितना है, मतलब इसका इसमें पूछूं इसमें रियल पार्ट कितना है, तो 0 है ना, देखो 0 पे ही तो लाई कर रहा है। मतलब अगर कोई फंक्शन इस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा, ठीक है ना, इस तरफ उसका पोल जीरो डायग्राम, उस पे हम क्या नहीं अप्लाई कर सकते, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं फाइनल वैल्यू नहीं बता सकता एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी का। कोई आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ टी इक्वल टू साइन टी, तो आप नहीं बता सकते फाइनल वैल्यू कितना होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, कितने लोगों को समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई तो बताओ, दोबारा बताओ, ये इंपॉर्टेंट है समझना। सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो हुआ क्या था, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमको एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी का फाइनल वैल्यू बताना है, कि फाइनल इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो कि लिमिट एफ टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी कर दो, सॉरी टी टेंड्स टू इन एफ कह टी टेंड्स टू, ऐसे लिमिट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ टी कर दो, ठीक है ना। फाइनल वैल्यू निकालने का एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन में ध्यान से देखो, इस फंक्शन में आप निकालोगे, कैसे निकालोगे यार, इसमें t इक्वल टू इनफाइनाइट है, साइन इनफाइनाइट की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, पता ही नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो एक तो वहां से नहीं निकल रहा था। अब सपोज करो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लाप्लास डोमेन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस। साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। कैसे आएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको याद होना चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स याद होने चाहिए, ठीक है। लीट वगैरह में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, लीट में है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एनीवेज तो ये हमारा है, ठीक है। अब उसमें कंडीशन क्या होती है, मतलब जो आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम जो लैप्लास मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, ये होता है लिमिट टी टेंस सॉरी एस टेंस टू 0 एस ऑफ एफ एस। लेकिन एक कब आप फॉर्मूला लगाओगे, एक फॉर्मूला तब लगाओगे जब एस एफ एस ना, जो एस एफ एस होगा, एस एफ एस क्या होगा, एस अपॉन हो जाएगा एस एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसका जो रूट होगा, इसका जो डिनोमिनेटर का रूट होगा, उसका रियल पार्ट हमेशा 0, मतलब उसका रियल पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 0 और पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रियल पार्ट 0 और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हमारा सिग्मा है और जी ओमेगा एक्सिस है। तो रियल पार्ट 0 कब होगा, इस वाले पूरे वाई लाइन पे, इस देखो बताओ, ये पूरे लाइन पे देखो, इस पूरे लाइन पे ना, इस पूरे लाइन पे क्या होगा, इस पूरे लाइन पे आपका जो सिग्मा होगा या फिर रियल पार्ट 0 होगा। मतलब इस पूरे लाइन पे वो रूट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है। और इधर भी नहीं होना चाहिए, इधर भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो रूट होगा वहां पे आप एक थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, ये थ्योरम नहीं लगा सकते हो,
ठीक है, तो यही मेरा कहना है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, इसका कोई फाइनल वैल्यू है ही नहीं, नो फाइनल वैल्यू इसमें नहीं, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आया? मतलब यू कांट डिटरमिन द फाइनल वैल्यू ऑफ साइन टी। आप खुद भी सोच के देखो साइन टी का ग्राफ कैसे होता है, आप ध्यान से देखो इस चीज को। साइन टी जो सिग्नल होता है वो ग्राफ कैसे होता है उसका, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक। अब भाई मैं पूछूं फाइनल वैल्यू इसका बता दो, तो आप कैसे बताओगे? फाइनल वैल्यू का मतलब क्या, टी टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यार इंफिनिटी तो ए भी हो सकता है ना, ए भी पॉइंट हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये तो हमेशा फ्लक्चुएट कर रहा है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि इंफिनिटी क्या है, वो ए वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, निगेटिव, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो इसीलिए आप इसको बता नहीं सकते हैं फाइनल वैल्यू, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे एक फंक्शन दिया हुआ है कि सपोज करो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2, मान लो ऐसे दिया हुआ है, और पूछे इससे कि फाइंड एफ जीरो। एफ जीरो का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना, इसका इनिशियल वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपको पता होगा इसका, अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो कैसे होगा, इनिशियल वैल्यू कैसे होता है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फिर हम कैसे निकालते हैं इनिशियल वैल्यू किसी भी का, हम सबसे पहले तो निकालेंगे एस एफ एस निकालेंगे, और उसका लिमिट क्या रख देंगे, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देंगे, ठीक है ना, ये इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप रखते हैं इसको, क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एस एफ एस यानी एस ए हो गया, और एफ एस की वैल्यू क्या है, देखो ऊपर एस 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फिर से ये आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, और एस से एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, देखो इसमें हमको, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, इसमें हो क्या रहा है, इसमें ऊपर अगर मैं एस टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दूं तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो ऊपर भी इनफाइनाइट आ जाएगा, अगर मैं एस की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं इस फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, ऊपर भी इनफाइनाइट आ जाएगा और नीचे भी इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट, ठीक है। तो यानी किसका केस बन जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। और कोई भी फंक्शन अगर आप लिमिट पढ़े होगे, कोई भी लिमिट में अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस बनता है, उसमें कौन सा रूल लगाते हैं, कोई बताएगा, एनीवन, कौन सा रूल लगाते हैं, 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बनता है तो क्या लगाते हैं, मैथ्स, बेसिक मैथ्स, एल हॉस्पिटल रूल। हाँ लॉपिटल उसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लॉपिटल रूल, लॉपिटल, ठीक है ना। तो लॉपिटल रूल इसमें लगाएंगे, तो लॉपिटल रूल क्या करेंगे हम, जो जैसे मान लो कोई ऐसे है लिमिट, सब जो भी लिमिट हो, ठीक है ना, अगर मान लो x/y है, ठीक है ना, अगर सपोज करो s टेंड्स टू इनफाइनाइट है, जो भी कुछ है, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, फिर 0/0 आ रहा है, तो क्या करते हैं हम, जो उसका न्यूमरेटर होता है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें कैसे करोगे, इसमें लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दोगे, और इसमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, s के रेस्पेक्ट में करोगे, तो क्या आ जाएगा, देखो d अपॉन ds 4s प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को भी d अपॉन ds एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब यहां से आपका क्या मिल जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा, इसको आप फर्दर अगर आगे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट, सॉरी एस टेंड्स टू इनफाइनाइट है, लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब इसको एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4s है तो एस के रेस्पेक्ट में करोगे 4 आ जाएगा, और 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पे एस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, s टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अब यहाँ पे s टेंड्स टू इनफाइनाइट अगर करोगे आप, s की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, मतलब क्या है, इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की इनिशियल वैल्यू 0 है। ऐसे निकालते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन, किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें, हेलो आवाज आ रही है मेरी, सर। ठीक है। एक नेक्स्ट आप लोग इसको ग्रुप में पोस्ट कर देना, इसको सॉल्व करके मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नहीं, आप इसका असाइनमेंट है, ठीक है। सिंपल, आपको क्या बताना है कि फाइनल वैल्यू बताना है। एक आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एस इक्वल्स टू 4 अपॉन एस एस प्लस 2। इसका क्या बताना है? फाइनल वैल्यू बताना है। डिटरमिन इट्स फाइनल वैल्यू, ठीक है। इसका ए करना है। अच्छा, आप फाइनल वैल्यू दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि एफ ऑफ एस दिया है, अगर मान लो आप क्या कर सकते हो ना, आप इसका जैसे ये क्या है, ये किस डोमेन में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हो। टाइम डोमेन में कैसे कन्वर्ट होगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लोगे, ठीक है। अब इस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी जब तुम निकालोगे ना, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी हो जाएगा, मतलब टाइम डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। और जब टाइम डोमेन में आएगा उस केस में जो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? उस केस में जो फाइनल वैल्यू होगा, उस केस में फाइनल वैल्यू क्या होगा? सिंपल, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था फाइनल वैल्यू निकालने से पहले एक चीज चेक करना है। क्या? एस ऑफ एफ एस का चेक करना है कि उसका जो पोल है ना, मतलब उसका जब आप पोल जीरो डायग्राम बताते हो तो उसका जो पोल है ना वो कहाँ नहीं होना चाहिए? वो आपका जो भी इमेजिनरी एक्सिस पे ना हो और पॉजिटिव हाफ में ना हो, तभी आप निकाल पाओगे उसका पोल, उसका मतलब फाइनल वैल्यू। मतलब आप एस ऑफ एस निकालोगे तभी आप ऐसा, मतलब तभी उसका फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो जब उसका पोल जीरो डायग्राम आप प्लॉट करो तो इधर ना हो, इस साइड में ना हो, मतलब इस एक्सिस को छोड़कर इस साइड में हो, लेफ्ट हाफ में हो, ठीक है ना। लेफ्ट हाफ में होगा अगर, तभी उसका निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो इसको चेक कर लेना कि लेफ्ट हाफ में है कि राइट हाफ में है, ठीक है, तब निकालना पूरा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप बताना मेरे को, ठीक है। तो ये आपका पूरा यूनिट ओवर हो गया। कौन सा यूनिट? थर्ड यूनिट इज नाउ ओवर। अब हम लोग का है फोर्थ यूनिट, ठीक है ना। तो फोर्थ यूनिट अभी स्टार्ट करें कि रहने दें, अगले टर्न से स्टार्ट करेंगे? अगले टर्म। सर आने दीजिए, सर आने दीजिए। चलो ठीक है, लेकिन ये मेरे को असाइनमेंट उसको सॉल्व करके दे देना अभी थोड़ी देर, ठीक है। मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ क्लास को। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन।